बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और ये है पेज नंबर 78 के ऊपर। सनाउल्ला एंड कंपनी है, ट्रायल बैलेंस एक्चुअली ये बनाना है हमको और 31 मई का है। ट्रायल बैलेंस का हमने स्केच कर दिया है और ट्रायल बैलेंस बनाना है और प्लस जो है हमको जो है कैपिटल की अमाउंट भी निकालनी है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे सबकी फिगर्स दी हुई हैं लेकिन कैपिटल के आगे सवालिया निशान है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि दो फिगर अगर आपकी दी हुई हैं तो एक फिगर को मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो फार्मूला वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर तीन या तीन से ज़्यादा आपके पास लिस्ट दी हुई है, फिगर दी हुई हैं और प्लस माइनस आपको मालूम है कि क्या ये प्लस है और कौन सी माइनस है, तो आप जो है बड़े आराम से एक जो मिसिंग फिगर है वो आप निकाल सकते हैं। कैसे वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने हमको ये दे दिया है और तो फिर ये करते हैं। मैं इस तरह से करता हूँ तो सेफ। चलिए ठीक है, इसको लिखते हैं, हम शुरू करते हैं और ठीक है मेरे ख्याल में। हाँ, ओके। ये मैं लिखता जा रहा हूँ। आपको मालूम है कि मैंने बताया है कि पहले जो है आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स एसेट्स आपने लिखने हैं। ठीक है, और बहुत बेहतर ये होता है कि जो भी फिक्स एसेट्स है अगर उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर, तो उस एसेट के नीचे ही जो है ना आप उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दें। ठीक है, ताकि आपको आगे वर्किंग में बहुत आसानी रहती है। राइट, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है और इसके नीचे जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड, एक्चुअली लैंड पे नहीं होता कभी भी, मैंने गलत लिखा है, ऑन बिल्डिंग। ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल में। ठीक है, ये नंबर 2 है। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है? 92,000 रुपीज और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 8,500। ठीक है, ये आपने दो लिख लिया। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी। थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो है ना हेडिंग्स हैं। सही है, तो फिर वो दूसरी सफ़े पे जाएगा तो ट्रायल बैलेंस का मज़ा नहीं आएगा। समझे ना, मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। आपकी वर्किंग देख के अगर मज़ा नहीं आए तो फिर पैसे वापस। सही है, बात तो यह है कि आपकी वर्किंग हो, इतनी खूबसूरत हो कि दूसरे को देख के कहे यार वाह, 10 नंबर देने थे, 9.5 दे देता हूँ। तो लैंड प्लांट एंड मशीनरी आपकी जो है 1,25,000 है। 1,25,000 accumulated depreciation on plant and machinery 13,000 है। ये बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो होता है कंट्रा जो है ना अकाउंट है। कंट्रा अकाउंट किसका? कंट्रा अकाउंट जो है उस एसेट का जिसका आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है। तो कंट्रा अकाउंट जो भी होता है, जिस अकाउंट का भी कंट्रा अकाउंट होता है, उसका मतलब होता है कि वो जो कंट्रा अकाउंट है, जो ओरिजिनल जो है आपका अकाउंट है, यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पर फिक्स एसेट्स हैं, उनके वैल्यू को, उनकी कॉस्ट को कम करता है। ठीक है, तो इस वजह से यह ऑलवेज क्रेडिट होते हैं।
उसके बाद जनाब है, क्या है जनाब, नंबर थ्री ये हो गया, ये हो गया नंबर 4। फिर है नंबर 5 मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज आपका है जनाब 39,000। 39,000 मर्चेंडाइज है जनाब, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास आया नंबर 6 अकाउंट रिसीवेबल एंड भी है ना, एंड नोट्स रिसीवेबल। ये कितना है जनाब, 22,000। अकाउंट रिसीवेबल और नोट रिसीवेबल्स ये जो ना हमारे एसेट होते हैं, और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया नंबर 7 अकाउंट एडवांस टू सप्लायर। थोड़ा सा ऊपर चला गया, एडवांस टू सप्लायर। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लायर वो है जो आपको चीज़ें देता है, उसको आपने एडवांस दिया है, तो जाहिर है अगर वो चीज़ें नहीं देगा तो उससे वापस आप पैसे ले लेंगे, तो रिसीवेबल है एडवांस टू सप्लायर। पीछे के लेक्चर याद रखें आप, 3,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो है, ओहो, कैश इन हैंड 8 है, कैश इन हैंड अमाउंट है आपकी 18,500। ये आपने लिख दिया आपने 18,500। उसके बाद है अकाउंट्स पेएबल एंड नोट्स पेएबल, नमी है अकाउंट्स पेएबल एंड नोट्स पेएबल। उसके ये हो गया आपके पास कितना है जनाब, 33,000 रुपये। ये क्रेडिट होता है हमेशा, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है आपकी, क्रेडिट साइड पे लिख दिया आपने। एंड देन लोन पेएबल नंबर 10 LOAN, लोन पेएबल। लोन पेएबल है आपके पास 90,000 रुपये। और उसके बाद है जनाब एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ने आपको पैसे दिए कि आपने या तो गुड्स आपको सप्लाई देनी है कस्टमर को, या कोई सर्विसेज आपने प्रोवाइड देनी है, तो ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। आपने कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म करनी है जो कि कस्टमर ने आपको पैसा दिया है, तो ये लायबिलिटी आपकी कितनी है भाई, 5,500। 5,500। देन आता है कैपिटल 12। ठीक है, कैपिटल जो है वो मालूम करना है आपके, ये मैंने डाइजेस्ट कर दिया। उसके बाद आता है, ये एक नई चीज आई है, रिजर्व एंड फंड्स। रिजर्व एंड फंड्स जो होते हैं वो ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। अभी जो है हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट में आप देखते थे कैपिटल है, उसमें ऐड प्रॉफिट हम करते हैं और माइनस कर देते हैं ड्राइंग को, तो हमारे पास नेट कैपिटल आ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ओनर जो है उसमें से पैसा निकालता भी रहता है, तो ओनर को जो है पाबंद करने के लिए हम वो जो प्रॉफिट आता है हमारे पास, जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम जो प्रॉफिट आता है उसमें से हम ये कहते हैं कि
यार के मिसाल के तौर पर प्रॉफिट 1 लाख रुपए आया, तो हमने कहा कि अनफोर्सीन जो है एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं, कोई टूर फूड या कोई नई चीज़ लेनी है, फला कोई एनीथिंग जो है ना, उसके लिए इस प्रॉफिट में से 25,000 रुपये निकाल दो, ठीक है, ताकि ये उस अकाउंट में पड़ा रहेगा हमारे रिजर्व और फंड्स के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये एक अलग से जो है ना अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है। अगर खुदा न खासा कोई एकदम अचानक अगर काम आ जाता है, कोई बड़ा काम आ जाता है बिजनेस के अंदर, तो हम वहाँ से अमाउंट जो है ले सकते हैं। ये नहीं कि हम कैपिटल को फिर हमको कम करना पड़ेगा। तो और ओनर भी जो है ना रिस्ट्रिक्टेड होता है कि मैंने भाई इस अमाउंट में से पैसे नहीं निकालने। सही है, जो मेरा कैपिटल नेट कैपिटल आया प्लस माइनस करने के बाद उसी में से मैंने पैसे लेने। सही है, रिजर्व एंड फंड में से को मैंने रिजर्व कर दिया फॉर एनी पर्पस, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये अमाउंट इस तरह से ये कैपिटल ये रखी रहती है बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड के ऊपर। तो रिजर्व फंड्स 8,000 ये तो हो गया हमारे पास। 14 सेल्स आपने की, सेल्स हैं ये 177,500 177,500 हो गई। उसके बाद कोई रिटर्न है? यस है। सेल्स 15, सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न अलाउंस, ये सब देखने के लिए जो आपको जो है जो टर्म्स की मैंने वो बनाई हैं वीडियो लेक्चर जो बनाए हैं, तो आप ज़रूर जाके उसको देखें, ताकि वो काफ़ी डिटेल में मैंने उसको डिस्कस किया है। और वो क्या कहते हैं नोट्स भी जो है ना लिंक्ड हैं, तो नोट्स को डाउनलोड करके अपने पास रख लें, इंशाल्लाह फाका होगा। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस हाउ मच? 7,500। सेल्स रिटर्न जो है सेल्स का कंट्रा है तो हमेशा डेबिट होता है, यानी कि सेल्स की वैल्यू को ये कम करता है, तो जाहिर है सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न एंड डेबिट होगा। परचेजेस नंबर 16, परचेजेस 73,000 रुपये। परचेजेस आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट कर दिया परचेजेस, ठीक है। कोई रिटर्न है? यस 17। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस आपने 4,700। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कंट्रा अकाउंट है परचेजेस का, तो परचेजेस का कंट्रा अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड का होगा, तो 4,700। उसके बाद जो है सैलरीज एंड एक्सपेंसेस हैं 18, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस 17,000 रुपये हो गया। उसके बाद है 19 कैलेजिन, आप चाहें तो कैलेजिन को ऊपर रख सकते हैं, लेकिन अमूमन जब एक्सपेंसेस का हम लिखते हैं तो सैलरीज अमूमन सबसे पहली होती है। कैरेजिन 1,500 रुपये, ये जाहिर एक्सपेंस है, इसका नेचर डेबिट होगा हमेशा। और उसके बाद 20 यह है रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 6,000 रुपये, ये जाहिर एक्सपेंस होता है, और 6,000 आपने सिफर इस तरह से नहीं बनाने हैं, रिमेंबर। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्रेडिट की अमाउंट और कैपिटल की अमाउंट, नॉट क्रेडिट, कैपिटल की अमाउंट जो है नहीं मालूम। मतलब एक फिगर क्रेडिट साइड की मिसिंग है। बहुत आसान है, जो जिसने जो है मैथमेटिक्स किया हुआ है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी।
अब क्या हुआ कि कहाँ है मेरा दस्ता? हाँ? अच्छा ये रहा। तो जिसने ये किया हुआ है इसको मैंने लिखा इस तरह से, और ये हमने डबल लाइन डाल दी, ठीक है। इसको आपने प्लस किया, मैंने ऑलरेडी जो है प्लस कर दिया है ताकि हमारा टाइम जो है थोड़ा सेफ रहे। तो डेबिट साइड पे हमारा टोटल आया 4,05,000 रुपये, 4,05,000, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड पे आया। अब क्रेडिट साइड का एक फिगर मेरे पास नहीं है, राइट। तो क्रेडिट साइड की एक फिगर जो है, मैंने बाकी फिगर्स को जब डेबिट किया और प्लस किया तो मेरे पास फिगर आई, मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। जब मैंने क्रेडिट साइड जो है वो है कैपिटल प्लस ऑल क्रेडिट, क्या होता है, अकाउंट, ठीक है। ऑल क्रेडिट अकाउंट, कैपिटल आपके पास नहीं है, सही है। तमाम जो है अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, ओहो एक मिनट, हाय, एक तो मुर्गी के बच्चे बेचता रहता है ये। अच्छा जी, ये मैंने लिखा डेबिट साइड। डेबिट साइड जो है क्या है आपकी, एसेट, डेबिट साइड है, बराबर हो जाएगा ये तमाम की तमाम क्रेडिट बैलेंस। यहाँ मैं लाइबिलिटी इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें शामिल हैं, इस वजह से लाइबिलिटी का लफ्ज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंस लिखा है, और प्लस जो है कैपिटल, ठीक है। अब तमाम, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में हमारे पास यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है और प्लस कुछ और चीज़ें भी होंगी, तो इस वजह से जो है यहाँ पे परचेज रिटर्न भी है, तो इस वजह से मैंने लाइबिलिटी नहीं लिखी, ठीक है, मैंने क्रेडिट बैलेंस लिखा है। अब यहाँ पे एसेट की वैल्यू कितनी आ गई, 4,05,000, और क्रेडिट बैलेंस जब आपने किया प्लस कैपिटल आपको मालूम करना है, सही है, कैपिटल आपको मालूम करना है, यह है आपका कैपिटल जो कि गिवन नहीं है, और तमाम इस कैपिटल के अलावा तमाम क्रेडिट का बैलेंस कितना है, मैंने पहले किया हुआ है 3,40,500, 3,40,500, ठीक है। तमाम जो क्रेडिट साइड की बैलेंस हैं उनका आया 3,40,500, लेकिन कैपिटल अननोन है, तो इस तरह से हमने लिख दी फिगर। और ये दोनों फिगर बराबर होनी चाहिए डेबिट साइड के। जब भी आपके पास इक्वेशन होती है, एसेट बराबर होता है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं कि लाइबिलिटी, मैंने कह दिया कि मैंने लफ्ज़ लाइबिलिटी का नहीं लिखा, मैंने लफ्ज़ लिखा क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्योंकि इस क्रेडिट बैलेंस में खाली लाइबिलिटी नहीं है, इस क्रेडिट बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी है, इस क्रेडिट बैलेंस में परचेज रिटर्न भी है, इस क्रेडिट बैलेंस में सेल्स भी है, ठीक है। तो ये तमाम वो आइटम है जो लाइबिलिटी के नहीं है। तो इस वजह से इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब जो है मैथमेटिक्स का असूल है 4,05,000, और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल साइन के, और ये यहाँ पे रह गया कैपिटल। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, इक्वल साइन से जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है, और कैपिटल बराबर हो गया 4,05,000 माइनस 3,40,500, यूं लिखा या यूं लिख ले, और इस वजह से तो कैपिटल बराबर हो गया कितना, 64,500, इसमें से ये माइनस कर दें
तो 64,500 ये कैपिटल की ये वर्किंग आपने ज़रूर शो करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से भी कह सकता था कि ये इसमें से जो बैलेंस आया वो माइनस कर दीजिए आप, कैपिटल आ गया। नहीं, ही वांट्स वर्किंग। किस तरह से निकाला आपने? वर्किंग चाहता है वो। तो यहाँ पे आपने कैपिटल का ये मिटाया और 64,500 ये कैपिटल की जो अमाउंट थी ये आपने यहाँ से निकाली, और जब आपने इसको टोटल किया तो ये हो गया 4,05,000, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने वैल्यू निकाली। एक मिनट में चेक कर लूँ यार दोबारा जो है, तो प्लस माइनस ना क्रेडिट साइड की चेक करने में आसानी रहती है, क्योंकि फिर पता चला कि मसला होगा। 8,500 प्लस 13,000 प्लस 33,000 प्लस 90,000 प्लस 5,500, ठीक है, प्लस 64,500 प्लस 8,300 प्लस 177,500 प्लस 4,700, 4,05,000 ये हो गया। और डेबिट साइड का जाहिर है 4,05,000, राइट। क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्किंग का था तो इस वजह से मैंने ये सवाल पहले वर्किंग पूरी बना के मैंने ये कर लिया था, ताकि टाइम जो है ना वो हमारा वेस्ट ना हो। ये टोटल रुपीस, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस ये आ गया और आपने ये बना लिया। अब एक काम करते हैं यार, कि हम सभी ट्रायल बैलेंस का जो है ना वो ही बना रहे हैं। हम लोग वो भी बनाते हैं ना, बैलेंस शीट बनाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लेते हैं कैपिटल की। तो उस चीज़ को जो है हम आई थिंक कैरी फॉरवर्ड रखते हैं। और यहाँ पे हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इस एक्सरसाइज को बैलेंस शीट बनाते हैं और ज़ाहिर वो टैली नहीं होगी, फिर वही प्रोसीजर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट निकाल के और वो करते हैं। मैं इसको रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग बंद करके जो है ना मैं फॉर्मेट जो है ना मैं लिख लेता हूँ, ताकि हमारा टाइम बचे। फॉर्मेट लिखने के बाद फिर फिगर्स मैं आपके सामने पुट करूँगा एंड देन वी विल सी कि क्या होता है, ठीक है। चलिए मुलाकात होती है आपकी और मेरे नाल जी। अब हमने ये परफॉर्मा बना लिया ताकि हमारा टाइम जो है यार वेस्ट होने से जो है ना बचे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। परफॉर्मा आपको सबको मालूम है कि यहाँ पे ये सनाउल्लाह कंपनी के डेट, ओहो बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस लिख दिया मैंने। अच्छा जी, ये है बैलेंस शीट है, ये भी जवाब दे रहा है। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ये परफॉर्मा हमने बना लिया। परफॉर्मा जो है ना तकरीबन वही होता है, सेम तरीके का है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। ये एसेट है, एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से लेस किया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, यहाँ से देख के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा। फिर मर्चेंडाइज है, फिर एडवांस टू सप्लायर है, फिर अकाउंट रिसीवेबल है और कैश इन हैंड सबसे आखिर में। ये एसेट की वैल्यू हो गई। उसके बाद लायबिलिटी है, अकाउंट्स पेएबल एंड नोट्स पेएबल, लोन पेएबल एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद रिजर्व्स एंड फंड्स जो है कैपिटल के ऊपर जो है ना हम लिखते हैं, कहीं आपको कैपिटल के नीचे भी लिखते हैं। तो इस यानी कि सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ द फिगर्स है और कुछ नहीं। तो ये सरल से लिख दिया। ये बिल्कुल एक अलग फिगर होती है, स्टैंड अलोन जो है ना ये फिगर होती है जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी जाती है। फिर आपने जो है यहाँ पे कैपिटल नीचे लिख के आप काम करते हैं। अब हम फिगर से लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की 92,000 कॉस्ट है, ये रही। और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,500 है, ये माइनस करने के बाद 83,500 आ गया। ये आप करते रहें, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,25,000 है और डेप्रिसिएशन 13,000 रुपये, माइनस करने के बाद 1,12,000 आ गई।
मर्चेंडाइज की वैल्यू 39,000 है, ये आपने यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखी 39,000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 22,000 है, आउटर कॉलम में आपने 22,000, ठीक है। उसके बाद एडवांस टू सप्लायर, उसने आपको या तो रकम वापस कर देनी है या सप्लाई देनी है, 3,500 आउटर कॉलम में। और उसके बाद कैश इन हैंड 18,500 आउटर कॉलम में, ये आपने लिख लिया, ठीक है। ये सारी फिगर्स आपने लिख ली। उसके बाद आपके पास आया अकाउंट्स पेएबल 33,000 रुपये, ये आउटर कॉलम में है। उसके बाद लोन पेएबल है, हाँ लोन पेएबल 90,000 है, ये आपने लिख लिया 90,000 उधर। और यहाँ पे एडवांस फ्रॉम कस्टमर 5,500 है, ये आपने यहाँ पे लिख लिया 5,500, क्योंकि लायबिलिटी है। आपने ये जो कस्टमर ने आपको एडवांस दिया, आपने या तो प्रोडक्ट देनी है या अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है। ये हो गया 64,500। हम थोड़ी देर पहले हमने निकाला है कैपिटल को किस तरह से निकालते हैं, ये हमने 64,500 कैपिटल यहाँ पे बैलेंस लिख दिया 64,500। ये इनर कॉलम में इस वजह से लिखा है कि बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब तक हम ट्रायल बैलेंस की इन फिगर्स को, ठीक है, ये रेवेन्यू है और ये ऑल एक्सपेंसेस हैं, इनको हम बैलेंस निकाल के कैपिटल में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, बैलेंस शीट कभी टैली हो ही नहीं सकती। सही है। ये आपके हो गए यहाँ से, ये हो गए आपके एसेट, और ये आपकी हो गई जनाब लायबिलिटी, और ये तो कैपिटल है। सही है। तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। किसी भी ट्रायल बैलेंस में 5 जो है ना हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो आपने देख लिया। ये तो अब बैलेंस शीट में आपने लिख दिया, लेकिन भाई ये भी तो होगा, ये कहाँ जाएंगे जब तक ये इनकी भी तुम नहीं निकालोगे, इनको भी इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, बैलेंस शीट तुम उल्टे भी हो जाओ, नहीं हो सकती। सही है। अच्छा जी, अब ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने लिख दिया सेल्स। सेल्स कितनी थी भाई? 177,500। ये हम प्रॉफिट या लॉस निकालने जाने हैं। सेल्स 177,500 यहाँ लिख लेते हैं, इनर कॉलम में 177,500 इनर कॉलम में लिख लिया हमने सेल्स। रिटर्न जाहिर हुई हुई है, रिटर्न्स मैंने जो है लिख ली 7,500, रिटर्न मैंने 7,500 हो गई, ये मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पास क्या हुआ जनाब? नेट सेल आ गई 1,70,000। 1,70,000 मेरे पास नेट सेल आ गई। नीचे लिखूँ ना नेट सेल, हाँ नेट सेल मेरे पास आ गई 1,70,000, ठीक है। ये नेट सेल आ गई मेरे पास। इस नेट सेल के अंदर से मैंने नेट परचेजेस माइनस करनी है और प्लस कैरिज, ठीक है। ये कितना जनाब हो गया आपके पास? हो परचेजेस है 73,000 रुपये। 73,000 रुपये की परचेजेस है, ये यहाँ पे आ गई। अच्छा जी, इस परचेजेस में से ये ग्रॉस है, यानी कि टोटल परचेजेस हैं। इस परचेजेस में से आप रिटर्न या अलाउंस वगैरह माइनस करेंगे 4,700 के, 4,700 के ये आपने माइनस किए। तो ये माइनस करने के बाद फिगर आ गई, कितनी आ गई? एक सेकेंड वो करता हूँ मैं। यार असल में ये सवाल वैसा था ना, तो मैंने पहले से करके लिख लिया, वरना तो ये सवाल में काफ़ी देर लग जाती है ना ये करने में। 73,000 और माइनस 4,700, ठीक है। तो 68,300 ये नेट परचेजेज आ गई आपके पास। 68,300 ये आपके पास नेट परचेजेज आ गई, ठीक है। यानी कि टोटल परचेजेस में से या ग्रॉस परचेजेस में से आपने रिटर्न्स आपको माइनस करना पड़ता है, अलाउंस माइनस करने पड़ते हैं, डिस्काउंट माइनस करने पड़ते हैं। माइनस करने के बाद आप
जो फिगर आती है वो नेट परचेजेस होती है। नेट परचेजेस के अंदर आप जो भी कार्टेज या कैरेज वगैरह जो है आप देते हैं वो जो है आप ऐड करते हैं। ठीक है, ये कितना हमने दिया था, 1500 रुपये हमने कैरेज दिया था, ये आप ऐड करेंगे 1500 रुपये। ठीक है, ये जब 1500 रुपये ऐड करके आप यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो गया 169,800, 69,800, ये हो गया नेट 69,800, ये आप माइनस करेंगे। यानी कि ये जो 69,800 है ये कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट है, जो आपने गुड्स जो बेची हैं, ये टोटल कॉस्ट है, इसमें परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें से आपने रिटर्न वगैरह माइनस कर दी, तो ये नेट कॉस्ट जो है ना आपके पास ये आई। इसमें से ये जो नेट कॉस्ट आई, आप टोटल नेट सेल में से ये माइनस निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। माइनस कर लो यार, कितना आया, 1,02,000, 1,00,200। ठीक है, 170 में से 69,800 निकले तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,02,000 रुपये। अब इसमें से हमने तमाम एक्सपेंसेस को मालूम और माइनस करने हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पे दो हैं, एक सैलरीज है और दूसरा है रेंट टैक्सेस। कैरिज तो हम यहाँ पे लेके चले गए, ठीक है, कहीं दोबारा कैरिज लिख दो। इसी वजह से मैं कैरिज को जो है सैलरी से ऊपर लिखता हूँ ताकि ये मिस्टेक ना हो जाए कि हम दोबारा एक दफ़ा सैलरी लिखने कैरिज लिखने के बाद दोबारा जो है ना एक्सपेंस में हमने कैरिज लिख दिया। और दूसरा ये है कि जब भी आप जो भी अकाउंट लिखते रहें उस पर टिक मारते रहें, राइट, वरना तो टिक नहीं मारेंगे तो तकरीबन 4-5 मिनट तो ढूंढने में ही लग जाएंगे, यार कौन सा रह गया था, कौन सा नहीं रहा था। ठीक है, ये याद रखना, भूलना नहीं भाई। सैलरीज एंड वेजेस 17,000, 17,000, ये सैलरीज वेजेस हैं, ये आपने एक साथ करेंगे 17,000 रुपये। ये इनर कॉलम में आपने लिख लिए 17,000 रुपये हैं, नीचे लिखना है, थोड़ा नीचे लिखना है, या वो लाइन नहीं है ना तो पता नहीं चलता। ठीक है, ये 17,000 रुपये सैलरी वेजेस आ गई। रेंट एंड टैक्सेस ये हो गई 17,000 रुपये, ये आप ऑलरेडी ले चुके हैं। और रेंट एंड टैक्सेस 6,000 रुपये, ये नीचे लिख दिया। 17,000 के नीचे आपने लिख दिया 6,000 रुपये। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया 7 6 13 23,000 का ये टोटल एक्सपेंस हो गए। ये टोटल एक्सपेंस 23,000 के हो गए, जो आपके ये 23,000 हुए। ठीक है, और जो 7 6 13 ये 23,000 हो गए। ये एक्सपेंस हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करेंगे। ओह, कितना आ गया जनाब, 77,200, ये आ गया। ओहो यार, इतना झुका भी नहीं आता ना असल में। 77,200 रुपये। ठीक है, 77,200 रुपये आपके पास नेट प्रॉफिट आया, जो कि ट्रांसफर होगा कहां पे, कैपिटल के अंदर। अभी हम ये देखते हैं, क्या अगर मैं ये नहीं बनाता तो क्या टैली होता है या नहीं होता। अभी हम इसको टैली करते हैं। ये 83,500 है बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे, 83,500 प्लस 112 प्लस 39 प्लस 22 प्लस 3,500 और प्लस 18,500, 278,500 आया ये इधर डाल दो। ठीक है, 278,500। ठीक है, डबल लाइन। तो ये 278 क्या सही है, मैंने टोटल सही किया है, लेट मी चेक। 278,500 राइट, ये डेबिट के आपका आ गया टोटल रुपीस। अब आप क्रेडिट साइड पे हैं, हमने इसको तो लिखा नहीं, ये कितना था, फंड्स रिजर्व
8,300 था, ये हमने यहाँ ले लिखा 8,300। ओके, लाइबिलिटी को हमने टोटल कल किया, कितना आया जनाब? लाइबिलिटी को टोटल करने के बाद हमारे पास फिगर आई 33,000 रुपये प्लस 90,000 रुपये प्लस 5,500 रुपये। ठीक है, 1,28,500 ये आ गई आपके पास। 1,28,500 टोटल लाइबिलिटीज आ गई। फंड्स ये अलग से रखे में। अब हम इसको ऐड करते हैं, 1,28,500 में 8,300 ऐड करते हैं और प्लस 64,500 हमने ये फिगर निकाली थी कैपिटल की, है कैपिटल की, ओहो 8,300 और ये कैपिटल की फिगर हमने निकाली थी 64,500 प्लस 64,500। तो बैलेंस मेरे पास आया कितना जनाब? 2,01,300। मेरे पास क्रेडिट का बैलेंस आया 2,01,900, जबकि यहाँ पे 2,78,500। क्या टैली है बैलेंस शीट? नहीं टैली है, हो ही नहीं सकती। देन जब तक मैं प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करूंगा बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने लिखा प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड। प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड 77,200 आया। ठीक है, इसमें 77,000 वो मैंने ऐड करना, वो 64,500 7 लाख हो गया, 64,500 प्लस 77,200। तो कैपिटल की फिगर आ गई नहीं 1,41,700। 1,41,700 ये कैपिटल की नई फिगर आई। ठीक है, ये जो है नहीं है। ओके, अब इसके अंदर जब आप ये दो मिलाएंगे 1,41,700 में 8,300 ऐड किया प्लस 1,28,500 ऐड किया तो 2,78,500 आ गया आपके पास क्रेडिट साइड का बैलेंस। 2,78,500। ठीक है, 2,78,500 बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड, 2,78,500 बैलेंस शीट की डेबिट साइड। इक्वल होगी बैलेंस शीट। तो इसका मतलब यह है, आपने ये देख लिया कि इनकम और एक्सपेंस अकाउंट बनाए बगैर जो है आपका जो है अकाउंट टैली नहीं हो सकता कभी भी। इसका ढकना कहाँ है भाई? ढक्कन, अच्छा जी, ये कभी भी टैली नहीं हो सकता। सही है। तो होप जो है ये मैंने इस वजह से बनवाया कि हम पीछे तमाम जो भी हम अकाउंट बना रहे हैं तो बहुत अच्छा था। और आगे भी जो दो सवालात हैं, ये कौन से सवाल है? 23, 24 और 25 जो सवालात हैं उसमें भी यही ट्रायल बैलेंस है और फिर मैंने उसका बैलेंस शीट मैंने बनाई और फिर इनकम स्टेटमेंट मैंने बनाई। तो ये हमारे पास सूरत हाल होती है। इसको इस तरह से सवाल करते हैं और थोड़ा सा जो है ना आइडिया भी आपको हो गया होगा। अब माशाल्लाह मेरे ख्याल में 8-10 कुछ इस तरह से बनाई हमने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। 8-10 नहीं तो चलो ज़्यादा बोलनी, 6-7 बनाई होंगी। तो एक आइडिया आपके पास आ गया कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग जो है प्रोसीजर हमारे पास बनता है। नज़र आ रहा है भाई? ओह ज़बरदस्त, मेरी तो आंखें भी कमज़ोर हैं लेकिन मैं भी देख सकता हूँ। अच्छा जी, तो ये जो है हम कर सकते हैं और होप के समझ में आया होगा। इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो है हम आगे 24 एंड 25 जो है हम सवालात करेंगे
और उसके बाद जो है ये चैप्टर हमारे पास यहाँ क्लोज हो जाएगा। बट हमारे पास दो जो है टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं। एक हमारे पास टॉपिक है, हमने लेजर टी अकाउंट जो है ना, टी बैलेंस बनाना सीखा था, ठीक है। लेकिन हमने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर हमने नहीं सीखा है, क्योंकि वो सवाल आ जाता है और बहुत आसान है। जब लेजर बनाना आ गया टी तो कोई मसला नहीं। और दूसरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म टी फॉर्म की ही बल्कि टी फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म की बिगड़ी हुई शक्ल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम एक सवाल करेंगे बस, और इसी तरीके से सेल्फ बैलेंसिंग का एक सवाल करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये होने के बाद इंशाल्लाह जो है, अब इनिशियली जो है मैं ये समझता हूँ कि तमाम बच्चों को जो है ना इनिशियल वर्क जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा। इसके बाद हम एक थोड़ा तवील टॉपिक है एडजस्टमेंट्स का, वो करेंगे। और जिस बच्चे ने एडजस्टमेंट को समझ लिया और उसको कर लिया, तो आप ये समझिए कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी भी जगह पे अभी भी जाओगे तो थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हो। यानी कि अकाउंट असिस्टेंट अकाउंटेंट नहीं, अकाउंट असिस्टेंट की कोई जॉब छोटी मोटी कंपनी में आपको मिल जाएगी, आप कर सकते हो। आपका इतना विजन क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर आप इसको प्रॉपरली करोगे और प्रैक्टिस करोगे। सारी बात प्रैक्टिस की है। मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, कोई हम ये कहते थे मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, बट बल्कि हर सब्जेक्ट जो है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो बाय प्रैक्टिस ही आता है। प्रैक्टिस मीन्स मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस आप कर रहे होते हैं सवालात की, और अगर आप ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं तो आप बार बार ऑडिटिंग प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, वो भी बाय प्रैक्टिस है, ठीक है। आप इवन आप क्या होता है मुताला पाकिस्तान को, पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो भी है, हम तो मुताला पाकिस्तान कहते थे। तो तो वो अगर आप स्टडी कर रहे हैं या इस्लामियात स्टडी कर रहे हैं तो बार बार वही पढ़ने का प्रोसीजर को प्रैक्टिस ही कहते हैं। तो प्रैक्टिस जितना आप किसी भी सब्जेक्ट की करेंगे, आप उतना ही जो है उसके अंदर ग्रूम होते चले जाएंगे। और don't forget to subscribe and to send your friends also, ठीक है। तो जिस मकसद के लिए है ये बहरहाल, तो ओके। फिर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर हमें दो बनाने हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेजर का और एक सेल्फ बैलेंसिंग ये लेजर का, ठीक है। इसी में से कोई हम एक सवाल पिक कर लेंगे और उसकी जो है ना प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए होप, चलो भाई, ठीक है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।